आदाब दोस्तों, फ्लाइट 571 को प्लेन क्रैश की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट माना जाता है जिसको सुनकर आज भी दिल कांप उठते हैं। लेकिन इसके पैसेंजर्स ने किस तरह से -30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 72 डेज तक सरवाइव किया, इस पूरे इंसिडेंट को आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। 12 अक्टूबर 1972 कुरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन के कुछ प्लेयर एक मैच खेलने के लिए सैंटियागो के अंदर जा रहे थे। इन्होंने एक प्लेन बुक किया जो कि काफी बड़ा प्लेन था, इसलिए इनके कुछ रिलेटिव्स भी इनके साथ शामिल हुए। अब प्लेन के अंदर टोटल 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। जहाज को एक सीनियर पायलट कोलोनेल जूलियो केसर उड़ा रहे थे। इस जहाज ने जाकर मेंडोजा के अंदर लैंड करना था और वहां से दोबारा से उड़ान भरनी थी। जब जहाज ने मेंडोजा के अंदर लैंड किया तो इनको इस चीज का इल्म हुआ कि मौसम काफी खराब हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लाइट को रोकने का फैसला किया गया और अगली सुबह उड़ान भरने का सोचा गया। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो फिर पता चला कि मौसम अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए दोपहर का इंतजार किया जाने लगा कि जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो उड़ान भरी जाएगी। लेकिन दोपहर के 2 बज चुके थे और अभी तक मौसम ठीक नहीं हुआ था। क्योंकि ये पायलट यहाँ पर ही 29 टाइम फ्लाई कर चुके थे, इसकी वजह से कॉलोनेल ने कहा कि वो किसी भी हाल में जहाज को उड़ाना चाहते हैं। एक दफा फिर से उन्होंने उड़ान भरी और अपना सफर जारी कर लिया। कोलोनेल जूलियो केसर मल्टीपल टाइम इसी जगह पर ट्रेवल कर चुके थे, लेकिन एक चीज उनको परेशान कर रही थी और वो था एंडीज की पहाड़ियों को पार करना। क्योंकि एंडीज के बर्फीले पहाड़ों को पार करना इतना आसान काम नहीं था। ऊपर से सबसे बड़ा मसला यह था कि अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का ये पता ही नहीं लगवा पा रहे थे। एक खास अंदाजे की मदद से सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि इस वक्त ये किस जगह पर मौजूद हैं। फर्ज करें कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं और दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला 1 किलोमीटर है। अगर आपको इस चीज का इल्म है कि आप कितनी देर के अंदर ये फासला तय कर सकते हैं तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपनी करंट लोकेशन का भी पता लगवा सकते हैं। फर्ज करें कि आप ये फासला 10 मिनट के अंदर पूरा करने वाले थे। 5 मिनट के बाद आप श्योर होंगे कि आप 0.5 किलोमीटर फासला तय कर चुके होंगे और उसके बाद जब 7.5 मिनट हुए होंगे तो 0.75 फासला आपका कवर हो चुका होगा। कुछ इसी तरह से ये पायलट भी अपनी लोकेशन का पता लगवा रहे थे, लेकिन इनको इस चीज का इल्म नहीं था कि इसके अंदर ये चूक जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान इनके सामने खड़ा हो जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद पायलट्स की तरफ से कंट्रोल टावर को एक सिग्नल मसूल हुआ। कंट्रोल टावर को यह सिग्नल मसूल हुआ कि हम अपने अल्टीट्यूड को कम करके 11,500 फीट की बुलंदी पर आना चाहते हैं, क्योंकि हमने हिल्स ऑफ एंडीज को पार कर लिया है। इस पर कंट्रोल टावर ने दोबारा से पूछा कि क्या आप इस चीज को लेकर श्योर हैं कि आपने एंडीज की हिल्स को क्रॉस कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि जी हां, हम इन हिल्स को क्रॉस कर चुके हैं। जिसके बाद इनको ऑर्डर मिला कि आप अपना अल्टीट्यूड कम कर सकते हैं और 11,500 फीट की बुलंदी पर आ सकते हैं। अब अल्टीट्यूड को कम किया जा रहा था, लेकिन पायलट्स के सामने अचानक से कोई चीज आई, वो सफेद चीज जिसको देखकर उन्होंने जहाज को वर्टिकली ऊपर की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी खतरा इनके आगे आ चुका था और ये बचने वाले नहीं थे। अब हिल से जहाज टकराया, जहाज का पिछला हिस्सा टूट गया, लेकिन दूसरा हिस्सा जहाज से ऊपर निकल चुका था, लेकिन अब वो बचने वाला नहीं था। उसको लिफ्ट नहीं मिल रही थी और लिफ्ट ना मिलने की वजह से वो ठीक नीचे की तरफ गिरने लगा और नीचे की तरफ गिरते गिरते कुछ ही सेकंड के अंदर बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। जहाज के बर्फ से टकराने के बाद इस जहाज से काफी मुसाफिर नीचे गिर चुके थे और सीनियर पायलट की भी डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद इन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जहाज फिसलते फिसलते एक जगह पर जाकर रुक गया। इनमें से मुतअद्दिद लोग मारे जा चुके थे और जो लोग जिंदा बचे थे उनके अंदर भी काफी लोग बुरी तरह से जख्मी थे। जहाज के अंदर मौजूद लोगों के मुताबिक जब गिनती की गई तो 45 में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचे थे। लेकिन दूसरी तरफ खुशकिस्मती की बात यह थी कि रेस्क्यू टीमें निकल चुकी थीं और एक ऑपरेशन शुरू हो चुका था जिसके अंदर अब इस जहाज को ढूंढा जाना था। लेकिन शाम होने तक इस जहाज को ढूंढा नहीं जा सका और पूरी तरह से तलाश को बंद कर दिया गया। रात के वक्त दोबारा से इस ऑपरेशन को जारी नहीं रखा जा सकता था, जिसकी वजह से अगले दिन 11 प्लेन इस जहाज को ढूंढने के लिए निकले। लेकिन रात बर्फबारी होने की वजह से जहाज के ऊपर पूरी तरह से बर्फ जम चुकी थी। अब जहाज का पता लगाना कोई आसान काम नहीं था। जहाज को ट्रैक नहीं किया जा रहा था, इसका इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका था। लोग काफी साइंस बना रहे थे जमीन के ऊपर, जहाज के ऊपर, लेकिन फिर भी कोई भी इसको देख नहीं पा रहा था
क्योंकि ये लोग जहाज के ऊपर मौजूद लोगों के लिए बहुत छोटे थे। जहाज में मौजूद लोग जो कि ये सोच रहे थे कि इनको जिंदा बचा लिया जाएगा, उन्होंने अपना सारा खाना भी खत्म कर लिया था। लेकिन उनके लिए चैलेंजिंग डेज 4 दिन के बाद शुरू होते हैं, क्योंकि चौथे दिन उन्होंने जहाज के अंदर मौजूद जब रेडियो को चालू किया तो उनको इस चीज का पता चला कि उन्हीं की न्यूज चल रही थी और न्यूज के अंदर ये बताया जा रहा था कि गुमशुदा जहाज की तलाश को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इतनी बर्फ के अंदर इन लोगों को ढूंढा नहीं जा सकता और ये तमाम लोग मर चुके हैं, जिसकी वजह से 3 महीने के बाद जब बर्फ पिघल जाएगी तो फिर उन लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा और इनकी लाशों को इनके वारसों के हवाले कर दिया जाएगा। अब वो जिंदा लोग अपनी ही मौत की खबर सुनकर निडाल हो चुके थे। उनमें से जख्मियों की हालत और खराब हो रही थी और जो लोग सही सलामत थे उनके भी हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके थे। इस वाकये के 10 दिन गुजर जाने के बाद इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। 9 लोग मजीद मर चुके थे और अब इनके पास एक ही चीज थी कि मरे हुए लोगों का मांस खा सकें। इसके लिए कुछ लोग पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में तमाम लोगों ने इसी चीज पर अपनी राय कायम की कि इनको मरे हुए लोगों को खाना होगा, इसी की वजह से ये जिंदा रह पाएंगे। बर्फ से इन्होंने उनकी डेड बॉडीज को निकाला और उनको खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जिंदा रह पा रहे थे और इनको काफी प्रोटीन मिल रही थी। लेकिन इनके अंदर इनके दोस्त, इनके अहबाब मौजूद थे, इसकी वजह से इनके लिए बहुत तकलीफदा काम रह रहा था। को पायलट ने मरते हुए बताया था कि साथ ही एक बस्ती मौजूद है जो कि नदी के दूसरे पार है, लेकिन उसको भी एग्जैक्ट डायरेक्शन का नहीं पता था। अब कुछ लोग उसको ढूंढने के लिए निकले और नदी को तलाश करते करते उनको टेल मिल गई। टेल के अंदर एक बैटरी मौजूद थी। जहाज की टेल से उस बैटरी को निकालकर इन्होंने उसको डीसी करंट को एसी करंट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की। इनके मुताबिक अगर ऐसा कर पाते तो जहाज के पैनल को ऑन किया जा सकता था। जहाज का पैनल अगर चल जाता तो इन्होंने कंट्रोल टावर को सिग्नल देना था कि हमें यहां से बचा लें। इनकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी कि इनकी बुरी किस्मत एक दफा फिर से जाग उठी। जहाज पर एक तूफान आया और इस बफानी तूफान की वजह से काफी लोगों की मौत भी हुई और अब इस दफा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि पूरे का पूरा जहाज अब बर्फ के नीचे दब चुका था। इन्होंने नदी की तलाश दोबारा से शुरू कर दी। काफी दिन तक तलाश करने के बाद इनको एक दिन नदी का रास्ता मिल गया। नदी के रास्ते पर जाते जाते इन्होंने एक बस्ती तलाश की और बस्ती के लोगों को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम आई। रेस्क्यू टीम ने आकर उन लोगों को रेस्क्यू किया। उन लोगों को जिंदा बचाकर उनके घरों तक पहुंचाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 45 में से सिर्फ 16 लोगों की जान बच पाई थी और ये 16 लोग ही जिंदा अपने घरों में जा सके। लेकिन जिंदा बचने वाले लोग भी काफी डरे हुए थे और उनको इस चीज का ज्यादा गम था कि उन्होंने अपने ही दोस्तों का गोश्त खाया था।